बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के उस ऐलान के साथ करेंगे जिसमें योगी ने त्योहारों के मौके पर उपद्रव करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अब एक समारोह में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा सामने रखा और साथ ही ईद और नवरात्र के मौके पर उत्सव प्रदेश का जिक्र करते हुए उन उपद्रवियों को भी एक बार फिर से चेतावनी दी जो त्योहारों को टारगेट करके प्रदेश को अशांत करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में ईद मनाई जाएगी लेकिन शोर शराबा और हंगामा नहीं होगा। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। योगी राज में भाईजान गले मिलेंगे लेकिन सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सड़क चलने के लिए होती है, आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम। चैत्र नवरात्रि के मौके पर मंदिर सजेंगे, पूजा होगी लेकिन न पत्थर चलेंगे न उपद्रव होगा। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है। उत्सव प्रदेश 19 मार्च माह रमजान का आखिरी दिन और पावन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बेहद खास दिन। और ऐसे ही दिनों में नफरत फैलाने का मंसूबा लेकर कट्टरपंथी और उपद्रवी अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी राज में ऐसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्सव प्रदेश बनाने का प्रण ले चुके योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अब यूपी में भय नहीं है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 या 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। और सीएम योगी के भय मुक्त यूपी के सपने को साकार कर रही है योगी फोर्स यानी यूपी पुलिस। ईद और नवरात्रि का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाए, इसके लिए योगी फोर्स सड़कों पर उतर पड़ी है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी के अमरोहा में पुलिस के आला अधिकारी अपनी टीम और आरएएफ फोर्स के साथ फ्लैग मार्च के लिए निकले। फ्लैग मार्च के दौरान पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्रोन से घरों की छतों का जायजा लिया गया और लोगों से आपसी भाईचारा और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। संगम नगरी प्रयागराज में भी ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। पुलिस एक्टिव हो गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। त्योहार में खलल डालने की मंशा रखने वालों से निपटने के लिए पुलिस की वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण दस्ता भी मुस्तैद है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, कोई भी व्यक्ति है अराजकता न फैलाए। कट्टरपंथियों के गढ़ संभल में भी ईद से पहले योगी फोर्स की खास तैयारी है। संभल में योगी फोर्स की सख्ती और मुस्तैदी की वजह से होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया गया था, लेकिन 19 से लेकर 21 मार्च का चैलेंज बड़ा है। यहाँ का जो जनपद वासी है उनका मैं ईद के लिए बधाई भी देता हूँ और सभी लोगों को निवेदन करता हूँ शांतिपूर्वक सद्भावना के साथ ये त्यौहार बनाने के लिए। और हमारा फोर्स हर जगह रहेगी, अलर्ट में रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ संभल, अमरोहा या प्रयागराज ही नहीं, यूपी में शहर शहर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, शांति और भाईचारे का संदेश दे रही है। मुस्लिम समाज के धार्मिक नेताओं से मिलकर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील कर रही है, जिसका असर भी जमीन पर दिखने लगा है। अमेरिका और इजराइल के हमले में अयातुल्ला खामनेई की मौत से आहत शिया समुदाय ने भी सादगी और शांति से ईद मनाने की बात कही है। खामनेई की मौत के बाद यूपी के कई शहरों में भी प्रदर्शन और हंगामा देखा गया था, लेकिन ईद पर सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती को देखते हुए शिया धर्मगुरु लोगों से सिर्फ काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील कर रहे हैं।
इस शहर की जितनी भी मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी वो तब सब की सब ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की जाएगी, सड़कों पर कोई नमाज नहीं होगी। यूपी पुलिस और प्रशासन के साथ साथ खुद सीएम योगी भी एक्टिव है। प्रदेश की शांति और सुरक्षा पर योगी की पैनी नजर है। आपको बता दें कि आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। सीएम योगी सभी डीएम, एसपी, एडीजी जोन, मंडलायुक्तों के साथ बात करेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, ईद हो या नवरात्रि, हिंदू हो या मुसलमान, कायदा और कानून सबके लिए एक है और जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ सीएम योगी किसी भी तरह के उपद्रव का माहौल या माहौल बिगाड़ने की साजिश पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं काशी से सामने आई एक तस्वीर अब देश भर में बहस का केंद्र बन गई है। गंगा के बीच नाव पर इफ्तार और कथित तौर पर गंदगी फैलाने के आरोपों ने आस्था और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सियासत भी तेज है। महादेव की नगरी काशी के लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। काशी के किनारे बहती गंगा का पानी जीवनदायिनी भी है और मोक्षदायिनी भी। काशी में गंगा के 88 घाट हैं, जहां सुबह शाम दिन रात पूजा पाठ और अनुष्ठान होते रहते हैं। लेकिन मंगलवार को काशी से ऐसा वीडियो सामने आया जिसने करोड़ों सनातनियों की आस्था को करारा आघात पहुंचाया। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम युवक बीच गंगा में इफ्तार करते नजर आ रहे हैं। नाव में बाकायदा दस्तरखान बिछाकर खानपान किया जा रहा है। आरोप है कि इस दौरान फलों के साथ साथ चिकन मटन के अवशेष भी गंगा में फेंके गए, जिससे हिंदू संगठन और साधु संत भड़क गए। इस प्रकार से ये किया गया है और गंगा जी के स्थान पर या गंगा नदी के किनारे मांस के टुकड़े फेंके गए इफ्तारी के बाद, इससे निश्चित रूप से हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और मैं मांग करूंगा पुलिस प्रशासन के जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की भावनाएं आहत करते हुए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार इन गौ भक्षकों का हाल योगी जी ने किया था, अब इन गंगा का अपमान करने वालों का भी हाल जल्दी योगी जी करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। विवाद बढ़ा तो वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और गंगा में इफ्तारी करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। गंगा को दूषित करने वालों और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वालों का बचाव किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि क्या गंगा में नाव पर इफ्तार करना मना है? क्या गंगा नदी किसी विशेष धर्म की है? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? पानी तो सबका है ना, गंगा सबकी है ना, तो ये गंगा क्या एक धर्म की है क्या? गंगा सबकी है। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर कराओ ना। इन सियासतदानों की दलील है कि गंगा को प्रदूषित करने वालों पर एफआईआर क्यों नहीं होती, और हिंदू संगठनों का ये विरोध महज सियासत से प्रेरित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम युवकों को गंगा के बीच में ही रोजा क्यों तोड़ना था? जब खाने में नॉनवेज था तो उसे गंगा में क्यों फेंका गया? क्या ये जानबूझकर सनातनी आस्था से खिलवाड़ नहीं है? ये सवाल सिर्फ सनातनियों का नहीं है, बल्कि उन मुसलमानों का भी है जो अपने मजहब के साथ दूसरे धर्म का भी बराबर सम्मान करते हैं। तार पार्टी से ऐतराज नहीं है, आप गंगा में करें, समंदर में करें, यमुना में करें, कहीं करें, लेकिन आप उसको जिस देश में रह रहे हैं वहां के हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है कि हमारी गंगा माँ दर्जा देते हैं, माँ का दर्जा, उसमें आप मीट को कैसे फेंक रहे हैं? गलत बात है। इसका मैं बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ इस तरह की, और ये लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता हूँ सरकार से। जाहिर है गंगा को सनातन धर्म में मां की मान्यता दी गई है। गंगा के जल को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बात वो सियासतदान नहीं समझ सकते जिन्हें सिर्फ मजहब के नाम पर अपनी रोटी सेंकनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात ब्रिटेन की करते हैं, जहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि लंदन समेत पूरे ब्रिटेन में पाकिस्तानी छांगूर वाली टूल किट अपना रहे हैं। क्या है ये टूल किट और क्यों पाकिस्तानी छांगूर बन सिख लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं, तो करम परिवर्तन
पहले धर्म बदलकर दोस्ती कर, फिर दोस्ती कर ब्लैकमेल कर, ब्लैकमेल के बाद इस्लाम कबूल करने को कहना, ये पूरा खेल अब तक आपने भारत में देखा और सुना होगा, जिसमें हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन किया जाता था और इसे लेकर न जाने कितने रैकेट और घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब यही सेम टूलकिट लंदन में अपनाई जा रही है। वो लंदन जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन उस सपनों की जगह में धर्मांतरण गैंग का वो खुलासा आप जी न्यूज पर देखने जा रहे हैं, जो आपको हैरान कर देगा। जो काम यूपी में छांगुर करता था, जो गैंग चलाकर पैसे देकर लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाता था, वैसा ही एक छांगुर लंदन में भी आ गया और धर्मांतरण की यही टूल किट पूरे ब्रिटेन में चलाई जा रही है। लेकिन फर्क यह है कि लंदन के इस छांगुर के निशाने पर हिंदू नहीं बल्कि सिख लड़कियां, और बाकायदा धर्मांतरण गैंग इसे एक मिशन बनाकर यूके में सिख लड़कियों को फंसा रही और इसे नाम दिया गया कॉर टू खान। यह कॉर टू खान क्या है और कैसे इसमें सिख लड़कियों को फंसाया जा रहा है, इसकी गवाही खुद ब्रिटेन में रहने वाली एक सिख लड़की ने दी है, जिसने दावा किया है कि इस गैंग को पाकिस्तानी चला रहे हैं। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यूके के ये छांगुर कैसे लड़कियों को फंसाते हैं, इसकी भी पूरी कहानी इस सिख लड़की ने दुनिया को बताई। सबसे पहले ये गैंग टारगेट सेट करती है। ऐसे लड़कियों को ढूंढा जाता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर हो या जिनका परिवार के साथ थोड़ा मनमुटाव चल रहा हो, आर्थिक तौर पर कमजोर, और भारत से अभी अभी आई लड़कियां इनके निशाने पर होती हैं। इसके बाद अपना नाम बदलकर झूठी शान दिखाई जाती है। पाकिस्तानी मुल्क के लड़के खुद को सिख बताते हैं, फिर लड़कियों को लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने दिखाए जाते हैं। इसके बाद लड़की के मन में उसके परिवार और धर्म के प्रति नफरत डाली जाती है, फिर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है और आखिर में उनसे निकाह कर कौर से खान कर दिया जाता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ फ्रेंडशिप की जाती है। कुछ टाइम के बाद जो थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है तो उस तो बाद कुछ सुपने विखाए जाते हैं, वड्डियां गड्डियां विच घुमाया जाता है तो कुछ टाइम के बाद वीडियोज़ बना के उन्होंने ब्लैकमेल किया जाता है। तो ब्लैकमेल इदा किया जाता है कि साडे कोल गैंगस्टर है, आपां तुहाडी जो जान हैगी आ तुहानूं मार देना है, तो इदां दी गल्लां ते निकाह उन्होंने कहा जाता है कि कॉर टू खान पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, बाकायदा धर्म परिवर्तन की रेट लिस्ट भी तैयार की जाती है। वो रेट लिस्ट जिसमें सिख लड़कियों को फंसाकर मुस्लिम बनाने पर युवक को 10,000 पाउंड यानी करीब 11 लाख रुपए मिलते, वहीं हिंदू या ईसाई लड़की के धर्म परिवर्तन कराने पर 5,000 पाउंड यानी करीब 5.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। यानी पूरे सोचे समझे तरीके से कॉर टू खान का ये रैकेट चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये यूके का ये छांगुर पाकिस्तान में बैठा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए बुलेट दौड़ रही है तो कब्जा माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है बुलडोजर, जो किसी बॉम्बर से कम नहीं है। जैसे बॉम्बर जहां जाता है अपना टारगेट पूरा करके ही लौटता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐसा बॉम्बर बन गया है जो अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में है। देखिए। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं बल्कि योगी का बुलडोजर बॉम्बर, जो चलता नहीं गरजता।
और जहां गरजता है वहां अवैध कब्जों का नामो निशान नहीं बचता। ग्रेटर नोएडा हो, जेवर हो या चंदौली, यूपी में बुलडोजर का एक्शन मोड ऑन है। सबसे पहले बुलडोजर की गरज देख यूपी के जेवर में, जहां जेवर एयरपोर्ट के पास बुलडोजर ने सबसे बड़ा वार किया है। यहां करीब 350 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया गया था। जगह थी 74,000 वर्ग मीटर जमीन। वहां बाकायदा पक्के मकान बनाए जा रहे थे, लेकिन ये माफिया भूल गए कि यूपी में कहीं भी अवैध निर्माण किया तो योगी नहीं छोड़ते। ऐसा ही यहां भी हुआ। 3 बुलडोजर आए और अवैध कब्जों का पूरा साम्राज्य मिनटों में ढहा गया। जेवर के बाद तस्वीरें देखिए ग्रेटर नोएडा के भनौता की, जहां बुलडोजर ने अवैध प्लॉटिंग के खेल पर सीधा वार किया। करीब 10,000 वर्ग मीटर जमीन जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए थी, वहां 1 घंटे की कार्रवाई की और सब कुछ साफ कर दिया। दरअसल यहां जमीन पर अवैध निर्माण कर माफिया कब्जे की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले उनका यह मंसूबा पूरा होता योगी का बुलडोजर पहुंच गया। मैसेज बिल्कुल साफ है, ना कोई चेतावनी ना कोई ढील। अगर अवैध निर्माण किया तो बुलडोजर एक्शन तय है। प्राधिकरण कह रहा है जमीन खरीदने से पहले 100 बार सोचो, वरना अगली तस्वीर आपके सपनों की भी हो सकती है। ग्रेटर नोएडा जैसी तस्वीरें चंदौली में भी दिखती, जहां बुलडोजर ने जंगल में ही जंग छेड़ दी। यहां प्रतिबंधित वन क्षेत्र पर अतिक्रमणकारियों ने अपने कच्चे ढांचे खड़े कर लिए थे। फिर क्या था, आधा दर्जन बुलडोजर वहां पहुंच गए और शुरू कर दिया ऑपरेशन सफाया। इसमें 20 हेक्टेयर जमीन, 250 अवैध ढांचे, सब कुछ जमींदोज कर दिए गए। लोगों ने झोपड़ी में आग लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स और बुलडोजर के आगे एक न चली। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। यानी प्रशासन का संदेश साफ है, जहां बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका है, और वो ये कि अगर अवैध कब्जा किया तो योगी का बुलडोजर बॉम्बर बनकर गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट संकट के बीच एलपीजी को लेकर हाहाकार मचा था। लंबी लंबी लाइनें लगी थी और कालाबाजारी चरम पर थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। सप्लाई पटरी पर लौट आई है। सरकार की सख्ती और खाड़ी से आई राहत का असर अब दिखने लगा है। देश के अलग अलग शहरों में हमारी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई, जहां पर लोग कह रहे हैं कि अब गैस की कोई दिक्कत नहीं है। करा के दोबारा यहाँ पे आए, सिलेंडर लेके तो मिल रहा है। 3 तारीख से बुक है मेरा, अभी तक नहीं मिला। अब यहाँ आना पड़ा मुझे। सर्वर डाउन चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे कंपनी के, इसलिए आपको ये सब प्रोसेस है कंपनी का वो करना पड़ेगा। गैस मिल रही है आराम से नहीं तो ठीक है। मतलब कल जैसे बुक किया, पहले तो बुक ही नहीं हो रही थी, अब तो ये है कि बुक हो गई। महज 3 दिन पहले तक हालात वो थे कि 910 रुपए का एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 4,000 रुपए तक बिक रहा था। शहर शहर लंबी लाइनें, लोगों में डर और कालाबाजारियों का नेटवर्क सक्रिय था। अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया, जमाखोरी ने संकट को गहरा दिया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गैस एजेंसीज के बाहर जो लंबी कतारें हैं वो गायब हो चुकी हैं। ये लखनऊ का पॉश एरिया है और यहीं से सिलेंडर जो है वो जाते हैं। वो 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि ये जो लाइन थी, जो कतार थी, ये यहाँ से शुरू होके और ये आखिरी ये बाहर तक गई थी। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी एक बार दिखाएं कि बाहर तक, वहाँ तक आपको लंबी कतारें दिख रही होगी। आज ये कतार जो है खत्म होने की कगार पर है। लखनऊ, भोपाल, पटना या दिल्ली, अब हर जगह गैस सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मिल रही है अभी, थोड़ी लाइन कम। हाँ, गैस मिल रही है अभी आराम से नहीं मिल रही है। मैम गैस मैम आज तो आए, 13 तारीख से बुक थी, आज आए लेने के लिए। हाँ, इनका फोन गया था तो मिल रही। जी बिल्कुल नहीं, हाँ फर्क हुआ है बहुत, मिल रहे हैं। यहाँ लखनऊ की एक गैस एजेंसी का नहीं, जी न्यूज की टीम जब दूसरी एजेंसी पर भी पहुंची ताकि पता चले कि हालात क्या वाकई बदल चुके हैं। तस्वीर है गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी की, जहां पर आपको
जो लंबी लाइनें लगी थी वो बिल्कुल कम हो चुकी हैं। अब इक्का दुक्का लोग जो है वो काउंटर पे आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए गैस है अभी आराम से? पहले कितनी लाइन लगती थी? अब बहुत क्राइसिस थी, अब बहुत नॉर्मल हो गया है। इस राहत के पीछे है खाड़ी से आई बड़ी खबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट था, लेकिन हॉर्मुज से शिवालिक और नंदा देवी के भारत आने से एलपीजी की कालाबाजारी कर रहे गैंग को झटका लगा। एक तो सरकार की सख्ती, दूसरी तरफ खाड़ी से आई खुशखबरी। सऊदी अरब ने भारत तक कच्चा तेल और एलपीजी पहुंचाने का नया रास्ता निकाला। लाल सागर के यानू पोर्ट से अब कच्चा तेल भारत आ रहा है। कई टैंकर तेल लेकर भारतीय बंदरगाहों की तरफ रवाना हो चुके हैं, यानी सप्लाई चेन वापस से रिज्यूम हो रही है और सीधा असर पड़ रहा है घरेलू गैस पर। जैसी सप्लाई सामान्य हुई, कालाबाजारियों की प्लानिंग फेल हुई। यहाँ पर जो लंबी लाइनें कतारें लगती थी वो लगना बंद हो चुकी है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बुकिंग करवाने के लिए यहाँ पहुंचे? नहीं, बुक हो चुकी है। बुक हो चुकी है। हाँ। सिलेंडर मिल रहा है अब आसानी से? हाँ मिल रहा है। सर अब देख रहे हैं, अब आपसे भी मैं बात करना चाहूंगा। सर क्या कहेंगे, अब आसानी से बुकिंग हो रही है? हाँ, अब आसानी से बुकिंग हो रही है। यानी खाड़ी से आई राहत ने न सिर्फ देश में गैस संकट को खत्म किया, बल्कि कालाबाजारियों के मुनाफे के खेल को भी खत्म किया, जिसकी तस्दीक पटना में भी हो रही है। पटना में जो अचानक एक भीड़ सड़कों पर लगनी शुरू हुई थी, जो सिलेंडर की लंबी कतारें लगनी शुरू हुई थी, वो सब कुछ अब खत्म हो गया और अफवाह गैंग अब फेल हो गया। जाहिर है सिलेंडर को लेकर जो संग्राम था वो थम गया। उसकी पहली वजह है कालाबाजारियों पर सरकार की सख्ती, दूसरी वजह हॉर्मुज से एलपीजी की खेप का भारत पहुंचना और तीसरी वजह सिलेंडर को लेकर लोगों की घबराहट में खरीदारी अब रुक गई। कुल मिलाकर अब न लंबी लाइन है, न कालाबाजारी का खेल और न लोगों में घबराहट। सप्लाई पटरी पर है, सरकार की सख्ती रंग लाई, गैस को लेकर जो हाहाकार था वो राहत में बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।